हेलो। चलिए आज वही वीडियो जो कि इस पे थी कि नजर दोष किया कराया, इसे ही आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जो सीखा है वो ये सीख लिया कि जब भी ऐसा कुछ होगा, किसी की नजर लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ भी मतलब बंधन लगा दिया, तो वो हमारी इन दो एनर्जीज पे होगा, मन और हमारे साहस पे। मन बुझा बुझा रहना, किसी से बात करने का दिल ना करना, अकेले रहना, किसी चीज में मजा ना आना, नेगेटिव विचार आना, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स तक आ जाना कि जिंदगी कुछ नहीं है, तो वो मन की एनर्जी पे अटैक हुआ। और साहस है कि ना काम करने को दिल करना, अगर जॉब कर रहे हैं नहीं जाने का मन है, बिजनेस है तो वहां जाने का नहीं मन होता, तो कुछ भी मतलब एकदम आलस्य आ गया है। तो यही किया कराया है और यही सिम्टम्स भी आते हैं जब भी हमारे साथ ऐसा होगा कि कोई नजर लग गई, कोई बंधन लग गया, कुछ भी, तो हमारे साथ सिम्टम्स यही आते हैं। इवन सुसाइड की बात चली थी, तो सुसाइड में मैं आपको बता दूं कि यही दो एनर्जीज एक ब्लड प्रेशर की तरह ड्रॉप करेंगी। मन मारा जाएगा, मन जिंदगी से ऊब जाएगा और उसके बाद हमारा पराक्रम और साहस खत्म हो जाएगा। ये दो एनर्जीज बिल्कुल डाउन जाएंगी और ये महाराज अपना खेल खेल जाएंगे। ऐसा विचार, जैसे कि ये थॉट्स है, मैं कह रहा हूं, ऐसा थॉट्स की जिंदगी को खत्म कर दें तो इंसान जो है वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर जाएगा। उसका सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे काउंट करेगा कि और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं, लेकिन वो अटेम्प्ट करवा देंगे ये, क्योंकि ये दो एनर्जीज एकदम ड्रॉप कर गई उस मोमेंट पे। कहते हैं ना कि किसी को पत्थर मारना है तो पत्थर जमीन से उखाड़ के मारो, क्योंकि जितना टाइम उस उखाड़ने में लगेगा उतने टाइम में ये एनर्जीज दोबारा से ऊपर आ जाएंगी और इस विचार को दबा लेंगी और इंसान पत्थर नहीं मार पाएगा। तो इसीलिए इनका बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। अब एक बात जो मैंने कमेंट्स में पढ़ी उसे मैंने अभी क्लियर करना है कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि ये जो जे है, इससे उन्होंने अपने बच्चे का नाम ऑलरेडी रख दिया है, तो अब वो क्या करें। वहम भ्रम में मत पड़ो, फिर कोई और नया वहम ले गए मेरे वीडियो से, या पहले ही इतने भ्रम में हैं हम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रख दिया है, जो परमात्मा की मर्जी रख दिया। ये एक टिप थी कि अगर आप अब ये वीडियो सुन लिया है तो ना रखें आगे से, वरना अदरवाइज तो इतनी सारी मैंने रेमेडीज शेयर की हुई हैं इस मून की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कि फुल मून में पानी चार्ज करके पिएं, खीर चार्ज करके खाएं, चांदी का स्क्वायर पीस पिल्लो केस में रखें या चांदी की स्क्वायर डब्बी में चावल डाल के रखें। ऑल दो चांदी की स्क्वायर डब्बी आई नो कि बहुत महंगी मिलती है इन फॉरेन कंट्रीज में, तो इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ओके, नहीं कर सकते तो डोंट वरी, कुछ और शेयर कर दूंगा। जब कभी आपका बैक होम जाना होगा तो वहां आपसे आप ले आना, फिर कर लेना। तो इन क्वेश्चंस का बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं अगले वीडियो में करूंगा, और एक श्योर शॉर्ट रेमेडी कि अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है, आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो उससे निकलने का क्या उपाय है वो भी दूंगा। लेकिन आज के लिए मुझे जो बात करनी है वो इस एनर्जी पे करनी है। ये एनर्जी साहस की एनर्जी है। अब देखो, मंगल देव के रूप में हमें दिए गए हनुमान जी, हनुमान जी जो हैं वो साहस और पराक्रम का ही प्रतीक हैं। तो उन्हें जब हम याद करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, तो एक्चुअल में वो हो क्या रहा है, बाहर हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं, ये प्रोसेस कर रहे हैं, बट इनसाइड आवर बॉडी हम इस एनर्जी को बल दे रहे हैं, इसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे बाबा दीप सिंह जी भी, बाबा दीप सिंह जी किसके प्रतीक हैं आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। वो भी साहस और पराक्रम को ही दर्शाते हैं, उसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो भी वही प्रतीक कि उन्हें याद करना, उनके आगे नतमस्तक होना, झुकना, वो इसलिए नहीं कि वो चाह रहे हैं, उन्हें कोई खुशी मिलेगी हमें झुका के। वो एक अगेन देखो, उन विद्वानों ने हमें क्या क्या दिया है कि हम उसे याद करेंगे, वो एनर्जी हमारी सबकॉन्शियस में जागेगी, और जब हमारी सबकॉन्शियस में जागेगी तो हम साहसी और पराक्रमी और हर सिचुएशन, चाहे अच्छी बुरी, उसमें हम खड़े रहने लायक बनेंगे। तो ये दिया हमें उन विद्वानों ने इन प्रतीकों के रूप में, और हम जाके कुछ और ही चीजें मांग लेते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, जबकि एक्चुअल में उसकी जरूरत नहीं। जब ये एनर्जीज बैलेंस होती हैं तो सब कुछ अपने आप मिलता ही है। फिलहाल हमें अपने ऊपर काम करना है इन प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए।
अब हमारे हाथ में सिर्फ प्रोसेस रह गए, प्रक्रियाएं रह गई, उनके पीछे जो लॉजिक थे वो खत्म हो चुके हैं। इसीलिए मेरी क्या मतलब यूनिवर्स मेरे थ्रू ये शायद ट्राई ही करवा रहा है कि वो लॉजिक आपकी समझ में आ जाए कि क्यों उन्हें पूजना है, क्यों उन्हें याद करना है, क्यों उनके आगे झुकना है, ताकि हमारी इस एनर्जी को बल मिल सके। ऑल दो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि फीमेल्स को जो कि हनुमान चालीसा करती हैं, हनुमान मंदिर जाती हैं, या इस पराक्रम की एनर्जी को इसे फॉलो करती हैं, वो एक गलत बात है। क्यों है वो, चलो उसके लिए पीछे एक अलग साइंस है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये क्यों नहीं करना चाहिए लेडीज को हनुमान चालीसा, तो उस पे एक अलग वीडियो बना देंगे। तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं। तो एनीवेज, तो ये रही दो एनर्जीज जिन पे अटैक हो जाता है इन सब चीजों का। इन्हें बैलेंस करने के लिए मैंने इसे बता दिया था कि क्या क्या करना चाहिए, और इसे करने के लिए मैंने बता दिया कि ऑब्वियसली मंगल देव की जब हम हनुमान मंदिर जाएं, बाबा दीप सिंह जी को याद करें या जो भी, तो इस एनर्जी को बल ऑलरेडी मिल रहा है, वो हमें हमारे विद्वान दे गए। इसके अलावा ये जो एनर्जी है मंगल देव हैं, ये हमारे भाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा किसी भी तरह से भाइयों के साथ पंगा है तो मतलब ये एनर्जी, ये मंगल देव हमारी कुंडली में नेगेटिव बैठे हुए हैं, जिनका उपाय होना बहुत जरूरी है। भाइयों के साथ केस लग गया तो समझना कि ये एनर्जी पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है। केस आप जीतो या भाई जीते, कोई लेना देना नहीं है। ये एनर्जी डिस्टर्ब्ड है मतलब आपको तकलीफ आनी ही आनी है। तो जितना हो सके भाइयों को अपने को माफ करते हुए चलें। छोटा है तो नादान समझ के, बड़ा है तो पिता समान समझ के उन्हें जरूर माफ कर दें या जरूर फॉलो कर लें। जो बात इजीली सेटलमेंट हो सके तो उसे इजीली सेटल ही कर लें। मैं नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती जा जाके जफ्फियां डालो, वो करो। ये बात अगेन ये मन की बात है, ये अपने अंदर की बात है कि अंदर से जरूर फॉरगिव कर दो, बख्श दो, छोड़ दो, वो ज्यादा मैटर करेगी। बाहर तो फिर वो प्रक्रिया है, हम जफ्फियां डालें, अपने बच्चों को किस करें, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रेम तो अंदर है, उसी वजह से वो बाहर प्रक्रिया हो रही है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक तो वो मत करना अपने भाइयों के साथ में। अगर हो गया है तो कोशिश करना कि उसे जितनी जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर सको, तो उससे भी ये एनर्जी पॉजिटिव होगी। फिर है स्वेटिंग, ये मैंने लिखा है यहाँ पे स्वेट, ये एनर्जी स्वेटिंग की एनर्जी है। दिन में रोज आधा घंटा ऐसा निकालो कि जिसमें आप जिम, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, वॉकिंग, बाइकिंग कुछ करो ताकि आपको पसीना आए। पसीना आना मतलब इसको पॉजिटिव करना ही है। इसे पॉजिटिव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी हार्ड एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। एलिवेटर की जगह स्टेयर्स लो, कुछ ना कुछ फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व करो ताकि ये पॉजिटिव रहे। फिर है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जैसे भाई हैं वैसे भी फ्रेंड्स है। कहते हैं ना कि ये दोस्त मेरा भाइयों जैसा है, वो ऐसे ही नहीं कहते। वो भाई जो हैं वो भी मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, इस एनर्जी को, और जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा जो इंसान अपने फ्रेंड्स के साथ में फेयर रहता है, इस बात के लिए कॉन्शियस रहता है कि पिछली बार मेरे फ्रेंड्स ने खर्चा कर दिया, इस बार मैंने खर्चा करना है, पिछली बार मुझे फ्रेंड ने खाना खिलाया, इस बार मैंने उसे बुला के खाना खिलाना है, वो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ेगा। और जो पीछे पीछे रहेंगे, यार बहाने मारते रहते हैं, मैं अपना वॉलेट भूल गया, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, तू ही दे दे, देखना वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप खुद देख लेना। अगर ऐसा होगा तो वो इंसान कभी आगे जीवन में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो इस एनर्जी को नेगेटिव कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब आज के लिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए हमें रतन भी पहनाए जाते हैं। जैसे ये मैंने भी रतन पहना हुआ है। ऑल्दो लाल किताब साधक हूं मैं, यहाँ महंगी पूजाएं या रतन नहीं पहनाए जाते। यहाँ तो किचन की सामग्री से ही उपाय किए जाते हैं, चाहे वो केसर है, चाहे वो चने की दाल है, चाहे सरसों का तेल है, चाहे बादाम है। वही ये तो मुझे, चलो मेरी मदर जो हैं वो वैदिक ज्योतिष में बिलीव करते हैं या उनके फॉलोअर हैं, उसी के साधक हैं, तो ये उन्होंने मुझे कई साल पहले पहना दिया, जिसकी वैल्यू मुझे आज समझ में आ रही है कि ये भी एक एनर्जी को एनहेंस करने के लिए ही पहनाए जाते हैं। एनीवेज, अगले वीडियो में मैं आपसे एक रेमेडी, जैसे कि मैंने वायदा किया और जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिम्टम्स, उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।